फोर्स मिलिट्री फोर्स जाए फिर उधर ही जाके अदालतें लगाए और जीएचक्यू इंसाफ दे लोगों को। अफसोस होता है ये सारी चीजें देख के। जो जर्नैलों की सियासत है पाकिस्तान के अंदर, आपका पाकिस्तान टूट गया था। और आज हम रोते हुए दिल के साथ ये कह रहे हैं कि आज भी ना अदलिया ने कुछ सबक सीखा और ना इन जर्नैलों ने कुछ सबक सीखा। आज भी वही रवैये है। केपीके से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो अपनी सियासी जमात के इज्तिमा के लिए पंजाब आना चाहते थे, तो उनको जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पख्तूनिस्तान बना के दिखाएंगे। तो क्या तुम फिर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? हमारा ये सवाल है कि क्या तुम फिर पाकिस्तान को एक तुमने बांग्लादेश बनाया, इसको तुमने कंगलादेश बना रहे हो? क्या तुम फिर और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हो? तो अभी भी शर्म करो, अभी भी कुछ सबक सीखो। कोई जो आपकी तारीख है, स्याह तारीख है, उससे कुछ सबक हासिल करो। तो अगर आपने फिर यही कुछ करना है तो फिर जीएचक्यू में जाके सीधे अदालतें लगा लें। फिर क्या मिलिट्री फोर्स जाए फिर उधर ही जाके अदालतें लगाए और जीएचक्यू इंसाफ दे लोगों को। अफसोस होता है ये सारी चीजें देख के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान थे इमरान खान। ये लोगों को पसंद आना शुरू हुआ ये मेरा नारा, तो हमने फिर वही बनाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, आज का जो है हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, वो ये काजी वाजिद ज़िया साहब के ऊपर है। ये वाले मैं इनको फ़ोटो भी दिखा दूँ, थंबनेल पे भी दिखा दूँ आपको। काजी साहब 22वें ग्रेड से रिटायर हो चुके हैं और उस वक्त DGFI थे। और फिर जो पनामा चल रहा था उस वक्त, तो ये लाडला जो हमारा लाडला था, इसको तो अपनी बस कुर्सी का झूठा ही याद आना था, तो वो याद कर रहा था। ये पता नहीं था कि क्या क्या हो रहा है। ये वाला इस वजह से मैंने सुनाया था। तो वो जो पहले जो थे ना, वो राबिया बाजवा, मेरे ख्याल हो ही गई है शामिल, और टिकट इसको मिलेगा। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले पे मिला तो वो जो नवाज शरीफ के वोटर और सपोर्टर हैं वो नहीं टूटने लगे इसको देख के, क्योंकि उनके मजाज और होते हैं, वो दल्लू राम किस्म के बंदे होते हैं, तो मजाज और होते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी बात। ये अब पाकिस्तान में कैसा सिस्टम चल रहा है, इससे तो बड़े बड़े दुख तंग है, लोग तंग आ गए थे, तो जिसकी वजह से मजबूरन डॉक्टर अब्दुल कदीर मुल्क से बाहर जाने लगे थे, लेकिन उनको रोक दिया। क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? लोगों से भी नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से नमक हरामों से नाराज है। आवाम से नाराज नहीं है, आवाम के बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? इस कौम के लिए जो काम करता है उसके साथ वही होता है जो भुट्टो के साथ हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, जो डॉक्टर कदीर के साथ हुआ। ये मैंने कहा ये भी आपको बता दिया जाए। जेल भी वो हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट आएगा, उसमें हम करेंगे। अच्छा जी, बात करने इतवार की रात 2 बजे कुंडी बजी, टक टक टक। अंदर से चौकीदार बोला, कौन है? उन्होंने कहा जी दरवाज़ा खोल, जिदे मोड़े थे। कौन है? उसने देखा बाहर जो है ना कर्नल साहब खड़े हुए हैं। कर्नल साहब से उसमें अपने वो जो क्या था T-शर्ट में और वगैरह वगैरह में, मेरे ख्याल वाडका पी के गया होएगा, जो उसको सर्दी नवंबर दिसंबर में भी नहीं लगा करी। अच्छा जी, उसने कहा जी वाजिद ज़िया साहब हैं? उन्होंने कहा जी हैं। अच्छा जी, उनको बताओ कर्नल फलाना ABCD अदर रखा आया है। वाजिद ज़िया साहब भी उस वक़्त ख्वाबीदा थे, अब ब्यूरोक्रेट थे, तो फिर तो उनके और तरह के ही, उनका सोना और तरह का ही होता है ब्यूरोक्रेट। हमारी तरह नहीं होता। धोती पाई हुई थे तो धोती खोल गई थे, फिर भी नंगे ही सोते हैं। ये आपने गली मोहल्लों में अंदरून शहर में देखा होगा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? गाइस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा बैठ के बात करनी थी। अच्छा ठीक है, मैं फिर इधर आता हूँ। नहीं, आप इधर जाएं, घर वालों को कहें हमारे बैठने का बंदोबस्त करें,
उसने वहीं से उसका काजी का बाजू पकड़ लिया कि काजी पाजी ना जावे। अच्छा जी, अच्छा चलो ठीक है, क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? इंग्लिश में बात की उन्होंने। कर्नल साहब को टूटी बजी आती थी, मुझे 4 लफ्ज़ उन्होंने सीखे हुए होते हैं अपनी बैरकों में। उन्होंने कहा नहीं अरेस्ट नहीं करनी, कोई बातचीत करनी, लेकिन आप इधर ही रहे ना, आप इधर ही रहें तो वो जाके आपका नौकर आपके घर वाले खोल देते हैं जहाँ पे बैठना, बैठक है ड्राइंग रूम। आज तक नहीं मुझे है कि उसको ड्राइंग रूम क्यों कहते हैं, बैठक को। ड्राइंग रूम को तो ड्राइंग ही बनती है। अच्छा जी, खुल गया दरवाज़ा, चले गए, बैठ गए। अच्छा क्या हाल चल रही है? वो क्या कर रहे हैं? बस जी इधर ही बैठ के किताब लिख रहा हूँ। अच्छा कौन सी किताब, ज़रा मैं भी दिखा, जब आएगी मार्केट में। अभी तो मैं मुसफ्दा लिख रहा हूँ, उसके नोक पलक ठीक कर रहा हूँ, तो अभी तो लिखवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसके कान खड़े हो गए कुत्ते की तरह, गुलटहरी कुत्ते की तरह। अच्छा 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 अच्छा, खान साहब की तोशा खाना में वो ये अंदर ही रहेगा, अगर तो नैब वहीं पे तहकीक करेगा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? अच्छा अच्छा, बच्चे बच्चे ठीक ठाक ये वो वगैरह वगैरह। तो खान साहब ये वाजिद साहब, आपका मंगल को आपकी ज़रूरत पड़ गई जी, हुक्म कर लेंगे। मंगल को आपने जाना है, मंगल को आपने जाना है फलां जगह के ऊपर। तो वो जो वहाँ पे आपने जाना है, तो वहाँ पे ये पर्चा निकाला, ये पर्चा आपने सबक याद कर लें। अगर जज पूछेगा तो जज पूछेगा आपसे, उसको भी पर्चा दे, ये मैं कह रहा हूँ, उसको भी पर्चा दे दिया गया, जज पूछेगा आपसे। अच्छा जी, तो आपने ये वहाँ पे पढ़ देना। अच्छा ठीक है जी। बड़ा परेशान है कि मैं कि किस तरह अपना ये किया, अब अपने अल्फाज वापस क्यों लूँ, किस तरह लूँ? उनका नहीं नहीं, हाँ ये तो करना पड़ेगा सर, आपको मेहरबानी करें, ये करना पड़ेगा आपको सर, ये करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब आपको हमें सिक्योरिटी श्योरिटी क्या देनी है? सिक्योरिटी और श्योरिटी क्या देनी है? या तो आप चलें, तो या जनाब लिए में हमारे वाले कुछ चीज़ कर दें जो कीमती चीज़ हो, जिससे आप हमारे उस पे से फिरे ना और ज़ुबान बंदी रखें और वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ जी? काजी वाजिद साहब को उसी रात को, रात के 3-4 तो बज चुके होंगे, पीते पिलाते भी चाय शायद, उनकी पूरी फैमिली को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। कोई नहीं आपको बताएगा, हम बताएंगे। सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा जी, सोमवार आ गई थे तो मंगल वाले दिन उन्होंने कहा जी घबराए ना, उधर उनकी खिदमत सेवा की गई। खाने शाने अपने फ़ोन शोन जारी रख के, लेकिन जहाँ पे आप करेंगे तो फ़ोन आपने यहाँ पे लगे हुए हैं, तो फिर आप वायलेशन की है, सेंसर लगे हुए हैं। तो अगर आपने कोई ये बताया कि मैं अगवा हो चुका हूँ, मुझे किडनैप कर लिया गया है, मैं फ़लाँ जगह ये आपने किया, सेंसर लगे हुए, तो हमने सुन लेना, फिर ना कहना। कोशिश करें टेलीफोन कम से कम भी यूज़ करें। हाँ बच्चा क्या हाल चाल है, बच्चे भी आ गए, बच्चों को भी प्यार किया, तो बच्चों को भी ना शो करना, कहना है हम एक दिन के रिक्रिएशन ट्रिप के ऊपर आए हैं, रिक्रिएशन एंड रिफ्रेशमेंट, सरकार का खाना खाना ट्रिप के ऊपर आए हैं। उन्होंने कहा जी मेरी दवाइयाँ हम पकड़ेंगे, और ये सिक्योरिटी वाले को भी कह देना कि बाहर बात ना करे। चला जी, थोड़ी देर बाद पीछे एक और को करने लगा था, इनको भी साथ ही ले चले जी, इनका दिल लगा रहेगा। उन्होंने भी विच सुटिया, तो चल के शिफ्ट कर लिया गया। मंगल वाले दिन जनाब अली जज साहब के पहले, जज साहब के आने से पहले ही ये वहाँ पर जाके बैठा दिए गए फ्रंट लाइन में। पीछे इसके कर्नल साहब बैठ गए, पीछे वो जनाब अली फलाना थे टमकाना। अच्छा जी, फिर बातचीत हो रही, उसका कोई लिंक भी नहीं था। हाँ जी, ये सर जी ये था, क्या से ये फ़ोटोकॉपियाँ बनाई थी आपने, फ़ोटोकॉपियाँ पे केस किया था? हाँ जी हाँ जी। नहीं ये तो बहुत बुरा किया था, जज कह रहा है। वो उल्ट उल्ट जो प्रोसिक्यूशन ने करना था वो जज सवाल कर रहा, जो जज है वो प्रोसिक्यूशन सवाल कर रही, आपस में भी इनके सेट। तो वो थे जनाब अली ये इस्लामाबाद
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके बच्चे बेचारे के अगवा कर लिए गए और फिर जाके वहाँ पे उसका बयान भी दिलवाएगा, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसका बयान वहाँ पे थोड़ा सा इतना से दिला दिए बैठे जी। इन्होंने कहते हाँ जी ये फोटो कापी मिली थी, तो अच्छा जी आपने यार ये बहुत बुरा किया आपने, और असल किधर थे भाई? असल तो माल मुकदमा के साथ अटैच होते हैं, तुझे कहाँ से देने थे? वो ये बेचारे के इस तरह करके फस्तायत चाहिए भी है मुल्क में कि पुराने उसको उठा उठा के बंदों को तो ये किया जा रहा है। क्या स्टालिन ने ये किया था? क्या नेपोली बोनापार्ट ने किया था? क्या हिटलर ने किया था? ये सब का इकट्ठा करके मजमुआ जो है ना, मजमुआ कलाम, ये आसम मुनीर है। आपके फीडबैक का मुंतजर। पाकिस्तान जिंदाबाद।